बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोस, आज हम जिस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 150 ऑफ QS 1984। डियर फेलोस, उमूमी तौर पे ये आर्टिकल हॉस्टाइल विटनेस के हवाले से जाना जाता है। डियर फेलोस, इस आर्टिकल पर पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये दो तरह से पूछा जाता है। पहले मैं आपके सामने जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रखता हूं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे QS की रोशनी में और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में। डियर फेलोस, एक दफ़ा क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि व्हेन पार्टी कैन पुट दोज क्वेश्चंस टू हिज ओन विटनेस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, यानी किस वक्त पार्टी अपने ही बुलाए गए गवाह को वो सवालात कर सकती है जो कि मुखालिफ पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन में करती है। और दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हॉस्टाइल विटनेस एंड व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द हॉस्टाइल विटनेस। डियर फेलोज, जब हम आर्टिकल 150 की बेयर परूजल करते हैं तो इसकी बेयर रीडिंग में हमें पता चलता है कि हॉस्टाइल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, हॉस्टाइल का लफ्ज जो है वो जजमेंट्स में इस्तेमाल हुआ और पहले हम देखते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस क्या है, लेकिन इससे भी पहले हम मुतलका आर्टिकल पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली इस आर्टिकल की वर्डिंग क्या है। डियर फेलोज, आर्टिकल 150 कुछ इस तरह शुरू होता है। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, द कोर्ट में in its discretion permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross examination by adverse party। Dear fellows, हमने देखा कि इस आर्टिकल के अंदर हॉस्टाइल विटनेस का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। हॉस्टाइल विटनेस क्या है इसको जजमेंट्स ने डिफाइन किया है। डियर फेलोज, सबसे पहले मैं आपके सामने वो जजमेंट रखता हूं जिसमें हॉस्टाइल विटनेस को डिफाइन किया गया। ये है PLD 2013 लाहौर पेज 178। इसके अंदर कहा गया कि विटनेस हु इज अनफेवरेबल इज नॉट नेसेसरली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल विटनेस इज वन whose manner of giving evidence shows that he is not desirous of telling the truth to the court. For declaring the witness to be hostile, it is necessary to establish that he had made the statement against the record. Dear fellows, मुख्तलिफ और जजमेंट्स के अंदर हॉस्टाइल को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया और 4-5 जजमेंट्स के अंदर जो 4-5 चीजें मुख्तलिफ अंदाज में बताई गई हॉस्टाइल विटनेस के अंदर वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला जजमेंट्स के अंदर ये कहा गया कि विटनेस हु हैज बीन कॉल्ड बाय द पार्टी ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट द वेरी पार्टी, यानी जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसके मौक़िफ़ के ही अगेंस्ट चला गया है। दूसरा, हु इज सुप्रेसिंग द ट्रूथ टू बी डिस्क्लोज्ड बिफोर द कोर्ट, जो सच को दबा रहा है। हु इज इकोनोमाइजिंग विद द ट्रूथ, वो कुछ सच बताता है और कुछ सच नहीं बताता। इसी तरह हु इज omitting the material fact which should have been disclosed before the court, एक मटीरियल फैक्ट है वो उसको कोर्ट के सामने नहीं बता रहा। इससे हमारे सामने ये बातें आई कि हॉस्टाइल विटनेस सिर्फ वो विटनेस नहीं है जो कि पार्टी के मौक़िफ़ के अगेंस्ट चला जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जरूरी है कि कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो विटनेस है ये अदालत को सच बताने से रेटिसेंट है, यानी सच बताने से हेजिटेंट है, सच सारे का सारा अदालत को नहीं बता रहा, तो फिर उस विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब डियर फेलोज, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और जब ये हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर
इससे भी पूछे जा सकते हैं। डी फेलो, जब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये था कि क्रॉस एग्जामिनेशन वो लीगल इंजन है विच हैज एवर बीन इन्वेंटेड बाय द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टू इलिसिट द ट्रूथ, टू डिग आउट द ट्रूथ। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये है सच को उगलवाना। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब सच को उगलवाना है, तो इसलिए जब एक विटनेस सच को छुपा रहा है, सच को कैमोफ्लेज कर रहा है और सच को सुप्रेस कर रहा है, तो अब उस इंजन का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन की। जब क्रॉस एग्जामिनेशन को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाएगी तो लामहल्ला तौर पर वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने ही विटनेस को पार्टी पूछ सकती है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आर्टिकल 138 के तहत लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में परमिजिबल होगा, जो कि अदरवाइज अपनी पार्टी से एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 141 के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि अदरवाइज एग्जामिनेशन चीफ के अंदर नहीं पूछे जा सकते थे। वो कौन से क्वेश्चंस हैं? टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, टू नो द पोजीशन ऑफ द विटनेस विच ही इज इंजॉइंग इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर उसका सोशल स्टेटस क्या है और वो क्या पोजीशन इंजॉय कर रहा है। और इसी तरह टू शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर जब हम आर्टिकल 133 पढ़ते हैं तो उसके सब आर्टिकल 2 के अंदर ये लिखा गया कि एग्जामिनेशन चीफ के अंदर आप रेलिवेंट फैक्ट्स के तक ही आपने रेस्ट्रिक्टेड रहना है और कन्फाइंड रहना है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आप बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि जब कोर्ट ने, और अगेन एक और बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि टू गेट द विटनेस डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, दिस इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टी, ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। यानी आप एज ए राइट ये बात नहीं क्लेम कर सकते कि आप इसे हॉस्टाइल विटनेस शुड डिक्लेयर करें, लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि ये सच को छुपा रहा है तो फिर कोर्ट इसे डिक्लेयर कर सकती है। और जब कोर्ट इसे डिक्लेयर कर देगी तो फिर पार्टी वो सारे क्वेश्चन पूछ सकती है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में परमिजिबल हैं टू बी आस्क्ड। जी फेलोज, अगला अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर एक विटनेस जो है वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया है और उस पर पार्टी खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है और पार्टी को परमिजिबल हो गया है कि वो सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ सके जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो फिर इस हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? यानी ये जो एविडेंस दे रहा है उसके शहादती अहमियत क्या अटैच की जाएगी? डियर फेलोज, अमूमी तासुर ये बनता है कि वो शख्स जो कि सच को छुपा रहा है, जो इकोनोमाइज विद द ट्रूथ कर रहा है, जो सच बताने के लिए विलिंग नहीं है, तो तासुर ये बनता है कि इसकी एविडेंस को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं, सुपीरियर कोर्ट्स ने ये कहा कि आप आउटराइटली उसकी एविडेंस को ब्रश असाइड नहीं करेंगे या आउटराइटली उसकी एविडेंस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, मेयरली ऑन दिस ग्राउंड कि ही हैज बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल विटनेस। मैं आपके सामने जजमेंट रखता हूं, इसके अंदर जो पिक्चर है वो ज्यादा वाजे होकर हमारे सामने आएगी। ये है जजमेंट 2014 पीसीआरएलजे पेज 374। इसके अंदर कहा गया कि एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड that they are declared hostile in as much as the portion of evidence advantageous to the parties can be taken into consideration, but the court should be extremely cautious to consider veracity of the evidence on the basis of its intrinsic worth। जी फेलोज, इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि सिर्फ इस बुनियाद पर आप उसकी एविडेंस को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर उसकी एविडेंस किसी भी पार्टी के लिए एडवांटेजियस है या किसी पार्टी के लिए डिसएडवांटेजियस है तो आप उसको कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन व्हाइल कंसीडरिंग द एविडेंस ऑफ द विटनेस कोर्ट हैज टू बी अल्ट्रा कॉशियस एंड केयरिंग। कोर्ट बड़ी एहतियात के साथ उसकी एविडेंस को कंसीडर करेगी, उसकी वेरासिटी को कंसीडर करेगी, उसकी जेन्युइननेस को कंसीडर करेगी, इसलिए कि अ पर्सन फॉर वाइल अगो, थोड़ा अरसा पहले वो एक और बात कर रहा था, अभी एक और बात कर रहा है, तो इसमें से अदालत ने आपने देखना है कि कौन सी बात इसकी सही है और कौन सी बात इसकी गलत है। एक और जजमेंट है 2016 पीसीआरएलजे पेज 924। इसके अंदर कहा गया कि विटनेस हु हैज बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल डजंट बिकम अनरिलायबल
and his testimony cannot be brushed aside, provided same is found to be credible. However, since a hostile witness speaks different voices, therefore deposition of such witness has to be evaluated with great care and caution, and utmost attempt is to be made to get independent corroboration therefore from surrounding circumstances of the case. इस जजमेंट के अंदर भी यही बात की गई कि उसकी एविडेंस को आउटराइटली रिजेक्ट या ब्रश असाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी एविडेंस को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अदालत जो है वो अल्ट्रा काशियस और केयरिंग होगी उसकी एविडेंस को कंसीडर करते हुए। और अगर इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से उसकी एविडेंस कंफर्म हो रही है, कराबोरेट हो रही है, तो फिर आप उसकी एविडेंस को ले सकते हैं। डियर फेलोज, एक लास्ट जजमेंट और आपके सामने रखता हूं जिससे मजीद इसकी एविडेंशियल वैल्यू के मतलब हमें पता चलेगा। ये जजमेंट है 2004 PCRL, ये पेज 1239। इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया, और एक और जजमेंट है 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 223। इस जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जब आप हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंस लेंगे तो उसको आपको कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस उसके लिए होना जरूरी है। कहा गया द टेस्टिमनी ऑफ अ हॉस्टाइल विटनेस or a witness who was not examined being won over was either produced by the defense or was examined as a court witness must not be left out of consideration for mere reason that he did not support the prosecution. Rather, the evidence of such a witness must be considered with utmost care and caution. The testimony of a witness who speaks in the different time with a different tune at a different time is certainly not reliable unless strong confirmatory evidence of independent character is available on record. Similarly, the sole testimony of an interested witness without independent corroboration may not be confidence inspiring to be relied upon for conviction. यानी अगर उसकी कराबोरेशन नहीं आ रही, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से उसकी एविडेंस कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर अदालत ने ये कहा कि ये सेफ नहीं है टू रिलाई अपॉन फॉर द कन्विक्शन। डी फेलोज, ये थे वो क्वेश्चन जो पास पेपर में पूछे गए, मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।